आज का हमारा टॉपिक है बच्चों केस टैब और स्टेबिलिटी कांस्टेंट। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जो रिवर्सिबल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ट्रांसमेंटल कॉम्प्लेक्सेस, वो डिफरेंट रिएक्शंस अंडरगो करते हैं। कौन से डिफरेंट रिएक्शंस वो अंडरगो करते हैं? रीडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, एसिड बेस। उनमें से एक रिएक्शन ऐसा भी था जो वालेकुम अस्सलाम लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन था। वो क्या था? लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन, याद है आपको? इट वाज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। वो क्या था? वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप एक रिएक्शन है ये वाला, ये कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स है बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला हुआ है यहाँ। इसमें मैं एज्यूम करने लगा हूं कुछ चीजें। इसमें मैंने लेट से NH3 डाल दिया, तो ये लिगेंड आएगा, एक्सिस्टिंग लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करेगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, एक नया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। +6H2। आप कहते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो फिर तो इक्विलिब्रियम भी आएगा। तो इसका मतलब है इस वक्त इस बीकर के अंदर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं विच आर एट इक्विलिब्रियम। एक ये वाला, एक ये वाला, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। और कहता है अगर इक्विलिब्रियम पे है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड है, तो आप इसका केसी एक्सप्रेशन लिखें। अगर मैं इसका केसी एक्सप्रेशन लिखूं तो आप कहते हैं केसी क्या होता है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो केसी एक्सप्रेशन क्या बनता है? CuNH3 4 2 पॉजिटिव की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनटू H2O की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेज टू पावर 6। याद है ना जो कॉन्सेंट्रेशन? ये डबल डबल ब्रैकेट्स क्यों लग रही हैं? क्योंकि वो एक उसके लिए कॉम्प्लेक्स की ब्रैकेट है और एक मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए ब्रैकेट है। नेक्स्ट है CuH2O6। ओके, एंड देन NH3 रेज टू पावर। OH नहीं है ना अभी, OH नहीं है। ये केसी एक्सप्रेशन है बच्चों, लेकिन आपको याद होगा हम KA, KW, KSP में कहते हैं कि व्हाट इज द कांस्टेंट हो। अब इसी में से मैं डायरेक्ट बताने लगा हूं। इसी में से अगर मैं वाटर को निकाल दूं बच्चों, तो ये इसी का केस टैब एक्सप्रेशन। आपने केसी नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट केस टैब एक्सप्रेशन लिखना है। तो आप कहते हैं अच्छा बस इतना सा फर्क है क्योंकि वाटर एक कांस्टेंट है, उसको उसमें से निकाल देते हैं। हियर इट गोस। तो आप कहते हैं जी इसका मतलब है जब भी आपको बस सीधा सीधा जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस की जो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की रेशियो है, दैट इज नोन एज केस टैब। लेट्स से मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट भी कर ली और मैंने ये वैल्यू असाइन कर दी है 10, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूँ अच्छा इसका केस टैब एक्सप्रेशन लिखें। एक और रिएक्शन है CuH2O6, जरा लिखिए प्लीज इसका केस टैब एक्सप्रेशन। +4Cl नेगेटिव gives us CuCl4 2 नेगेटिव +6H2। कोई हमें कहता है इसका केस टैब एक्सप्रेशन लिखिए, तो मैंने क्या कहा? क्या नहीं लिखना, बस बाकी केसी एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, सिर्फ क्या मिस कर देना है? वोटर को मिस कर दें और केसी एक्सप्रेशन लिख दें। आप कहते हैं तो प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है। CuH2O6, क्योंकि हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेनी होती है। ओके, सॉरी, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, माय अपॉलॉजीज। CuCl4 2 नेगेटिव की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में तो सिर्फ यही होगा, डिवाइडेड बाय हेक्सा एक्वा
की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर हो जाएगा Cl नेगेटिव की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 4। तो बेसिकली यहां भी मैंने एक बीकर में एक्वा कॉम्प्लेक्स था, तो मैंने उसमें जब क्लोरो डाला तो आपने कहा तब भी ये दोनों कॉम्प्लेक्स बेसिकली इन इक्विलिब्रियम आ गए हैं। आपने इसकी केस टाइप वैल्यू कैलकुलेट की, लेट्स से वैल्यू आ गई 6, मैं रिज्यूम कर रहा हूं वैल्यू कितनी आ गई है 6। फिर आपने कहा जी ओके फाइन, एक और केस टाइप एक्सप्रेशन लिखते हैं, लेट्स से फिर एक एक्वा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं और अब की बार उसमें Cn नेगेटिव डाल देते हैं 6, तो क्या बनेगा CuCN6 4 पॉजिटिव प्लस 6H2, सॉरी 4 पॉजिटिव कह रहा हूं, 4 नेगेटिव प्लस 6H2। इसका रीज क्या होगा कि स्टेप एक्सप्रेशन CuCN6 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CuH2O 6 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन into Cl नेगेटिव की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 6। लेट्स से हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब भी सिंपल बात है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कर दिया, सिर्फ क्या मिस कर दिया, वाटर को मिस कर दिया, राइट जी। वाटर नहीं लिखना, वाटर तो मिस कर दिया नहीं, इक्वेशन में तो आएगा, केस टाइप एक्सप्रेशन में नहीं होगा, केस टाइप एक्सप्रेशन में नहीं होगा। अब जरा इसका लॉजिक समझते हैं। अब एक चीज आप गौर करें, मैंने तीनों केसेस में एक ही काम किया है। एक काम क्या किया है बच्चों, कि मैंने यहां एक एक्वा कॉम्प्लेक्स लिया है। कौन सा कॉम्प्लेक्स लिया है CuH2O6 हेक्सा एक्वा। इसी में पहले मैंने क्या डाला है, एक लिगेंड डाला है NH3, फिर दूसरा लिगेंड डाला है Cl नेगेटिव, फिर तीसरा लिगेंड डाला है Cn नेगेटिव। समझ आ रही बात, तीनों लिगेंड्स बारी बारी डाले, तो नीचे वाला लिगेंड मैंने नीचे वाला कॉम्प्लेक्स चेंज नहीं किया। तो अगर इसकी वैल्यू 10 आई है, तो अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में देखूं अरीज, 10 का मतलब ये है कि जो वैल्यू ऊपर होती है न्यूमरेटर बोलते हैं उसको, और जो नीचे होती है उसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। यानी इस इक्विलिब्रियम में न्यूमरेटर की अमाउंट 10 टाइम्स ज्यादा है। लेट्स से नीचे वाली वैल्यू सारी आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाती है, ऊपर वाली 10 आ जाती है, तो 10 डिवाइडेड बाई 1 क्या आंसर आया। सो इसका मतलब है दिस कॉम्प्लेक्स, अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है विद कॉपर, वो इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 10 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मतलब है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर लिगेंड है ना अमोनिया। इसका मतलब है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है एज कंपेयर टू एक्वा। समझ आ रही बात। सो ये केस टाइप हमें बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू एक्वा लिगेंड उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बताता है, और उस कॉम्प्लेक्स की वो भी बताता है कि इसके अंदर इसकी स्टेबिलिटी कितनी है और उस लिगेंड की स्ट्रेंथ। अब इसी लॉजिक को अगर मैं दूसरे पे लगाऊं, अरीज व्हाट डू यू से। यस, आप कह रहे हैं जी इसमें भी तो एक्वाई कॉम्प्लेक्स था, उसमें जब क्लोरो डाला तो जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ वो क्या बता रहा है 6 डिवाइडेड बाय 1, तो 6 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे, एक्वा से। कौन सा लिगेंड, क्लोरो। इसी तरह अगर आप तीसरा आ जाए, आप कह रहे हैं वो भी तो एक्वा ही था नीचे, वैल्यू क्या आई है 4, तो इसका क्या मतलब है Cn नेगेटिव कितना स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, Cl नेगेटिव कितना था 6 टाइम, NH3 कितना था 10 टाइम,
अब इस तरह आप इनको आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये तो आपके पास लिगेंड स्ट्रेंथ आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमोनिया और क्लोरो में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, हु इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड? अमोनिया। आप कह रहे हैं जिसकी वैल्यू 10 है, जिसकी 6 है, जिसकी 4 है, उसी हिसाब से आएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर ये एक कॉम्प्लेक्स है CuCl4 प्लस NH3 4, क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा? क्या अमोनिया क्लोरो से स्ट्रॉन्गर लिगेंड है या नहीं है? तो इसका मतलब है रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगी, लेकिन एक्सचेंज रिएक्शन होगा, और इक्विलिब्रियम काफी सारा इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ। जी, रेज टू द पावर 4 हो जाए। अब वो कहता है, इसका मतलब है, अब केस टाइप का लॉजिक आपको समझ आ गया। केस टाइप है क्या? कि जब रिएक्शन, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ये लिखवाता हूं सारा कुछ पहले समझिए, कि जब लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई कोई कॉम्प्लेक्सेस जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं, तब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टर किसके इक्वल होगा? केस टाइप। समझ आ रही बात? इसी तरह जब जो केस टैब हमने निकाली है वो सारी की सारी विद रिलेटिव टू कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा लिगेंड है? एक्वा। और एक्वा से वो जितने ज्यादा वैल्यू आती जाती है, मतलब स्ट्रॉन्गर होता जाता है, जितनी कम होती जाती है वीकर होता जाता है। ओके। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी वो होगी। समझ आ रही बात? सो दिस इज हाउ वी लुक एट दीज थिंग्स, के जो भी केस टैब वैल्यूज है वो किस तरह देखनी होगी। राइट, अब मैं इसको लिखवाता हूं। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। कोई सवाल है तो पूछ लें। देखिए, अब मैं इसको लिखवाता हूँ। देखिए जरा, अरीज डिक्टेट करा रहा हूँ। लिखिए जरा। Case tab is known as stability constant. It is the ratio of molar concentration of complexes which are at equilibrium during ligand substitution reaction. Case tab is known as stability constant. Is the ratio of molar concentration of complexes which are at equilibrium at ligand substitution reaction. और दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है, Case tab is an equilibrium constant of the complexes when ligand substitution reaction takes place. It is an equilibrium constant Kc. All the case tab values are calculated. Next time में लिखिए, all the case tab values are calculated with relative to aqua complexes.
Higher the value of K stab, stronger the ligand and stable the complex. K stab values of bidentate ligands are generally higher, relatively higher than monodentate ligands. Done? Okay. Look at this now. देखिए बच्चे, और केस टाइप क्योंकि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये भी लिख लीजिए नोट्स में कि केस टाइप इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. Case tab is an equilibrium constant and it depends on temperature. और आपको याद है टेम्परेचर के ऊपर जब डिपेंड करता है तो क्या होता है? यस, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हाई टेम्परेचर पे हायर केस टाइप वैल्यू होगी. और एक्सो में उल्टा होगा. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, याद है एक्सो में क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, हाई टेम्परेचर लोअर केस टाइप वैल्यू. ओके, नाउ कम बैक. अरीज ये एक रिएक्शन है, ये लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. इसकी डेल्टा एच वैल्यू क्या बता रही है? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? एक्सोथर्मिक है. ओके, और इज इट अ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन? इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन. वन ऑफ द लिगेंड comes and substitutes the other ligand. ओके, कह रहा है जी, ये पूछ रहा है कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक in each row to suggest how increasing temperature will affect K stab and equilibrium concentration of the cadmium complexes. For the equilibrium one, explain your answer. Increase in temperature किया है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा, बिकॉज इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. उससे क्या होगा? के स्टाइप वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. और दूसरा वो पूछ रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम गोज बैकवर्ड. ओके, सो दोनों वैल्यूज डिक्रीज हो जाएंगी. और रीजन क्या है इसकी? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? Yes. So it is an exothermic reaction.
In which direction? Forward direction. ठीक है, shifts equilibrium backward by increasing temperature. Okay, next. कहता है EDTA is a polydentate ligand. When solution of EDTA is added to this complex, a new complex is formed. The value of stability constant of two cadmium complexes are shown here. ये दोनों कैडमियम कॉम्प्लेक्स हैं. EDTA के साथ जो K स्टैप वैल्यू है वो 4 टाइम्स 10 to the power 16 है, और इसके साथ जो वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स 10 to the power क्या है, 6 है. A solution containing equal number of moles of this and this added. Predict which complex is formed in larger amount. वो कहता है अगर इक्वल अमाउंट में डालेंगे तो कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगा. यस, CDEDTA जो है वो ज्यादा बनेगा. क्यों ज्यादा बनेगा? यस, CDEDTA, राइट, मोर. और वजह क्या है? हायर K stab values, so stronger ligand, more stable complex. Okay. Okay, next is इस पे कभी कभार अभी कोई कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और वो वही लॉजिक लगती है जो हम केसी वगैरह में लगाते हैं. ओके, जब केसी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि वो ही सब्स्टिट्यूट करेगा, इधर से जितना जाएगा इधर से एक्स माइनस करना है, उधर से एक्स ऐड कर देना है. ओके, ये देखें, वो कह रहे हैं ये एक रिएक्शन है. EDTA is a polymer when the solution of EDTA added to the solution containing this, a new complex is found. The formula of this new complex is this. Name the type of reaction occurring here. Yes, आप कह रहे हैं जी एक लिगेंड आया दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या बन गया? लिगेंड सब्स्टिट्यूशन. राइट एंड एक्सप्लेन K स्टेप ऑफ दिस. इसका K स्टेप एक्सप्रेशन लिखना है जी इन दिस रिएक्शन. व्हाट इज द K स्टेप एक्सप्रेशन? CuEDTA 2 negative key molar concentration divided by Cu key molar concentration and sorry EDTA. Okay, no वाटर को, सिर्फ H2O को, कॉम्प्लेक्स को तो नहीं, सिर्फ वाटर को जी. नहीं, हाँ जो 6H2O अलग से लिखा है वो नहीं. ओके, यही बनेगा बच्चों. ओके, नेक्स्ट. State what this tells you. Numerical value of K step of CuEDTA is 6.3 times 10 to the power 19. तो क्या होगा? State what this tells us about the CuEDTA. Yes, आप कह रहे हैं जी बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्गर लिगेंड है. ओके, कह रहे जी एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टर्म bidentate ligand. Yes, the ligand with two lone pair of electrons. Okay, which can make a native covalent bond with transition metal ion. Okay,
When ethane dioate ions are added to the solution of zirconium ion, Zr4 positive, a complex containing 4 C2O4 ions and one this is formed. All 4 ions act as a bidentate ligands. Give the formula of this complex ion and explain why this complex ion is not octahedral. जी बच्चे, क्या होगा इसका फॉर्मूला पहले बताएं आप. अरीस, एक का 2 नेगेटिव है तो 8 नेगेटिव हो गया और इधर से 2 पॉजिटिव है तो क्या चार्ज आ गया, +6, सॉरी -6. What about why not it's octahedral? एक C2O4 जो होता है ना वो होता है -2 टाइम्स 4 किया तो कितना बन गया, -8. जिरकोनियम उसने सॉरी +4 बताया, माय अपॉलॉजीज, +4 बताया तो कितना होगा, +4 -8 कट के कितना बन गया, -4. माय अपॉलॉजीज, -4 अजीज, -4 है नॉट -6. ओके नो, अब जो एक बाइडेंटेट लिगेंड है ना बच्चों, जैसे एक C2O4 है तो वो तो एक उसको 2 जगह से क्लब करता है. ओके वो इसको 2 जगह से क्लब करता है किसी भी मेटल को. तो जब 2 जगह से क्लब करेगा तो 4 अगर है तो कितने अटैचमेंट्स हो गए, 8. ऑक्टाहेड्रल के लिए कितने होने चाहिए, 6. तो आप कहते हैं जी देयर मस्ट बी 6 बॉन्ड पेयर्स, 6 पेयर्स of electron for octahedral shape. ये अलग है, ये इसकी फिर शेप अलग है, इसकी 2 एंगल्स होते हैं, राइट, फॉर octahedral shape which must be कितने होने चाहिए, C2O4 thrice होता, that makes sense. ओके 3 टाइम्स होता तो फिर ये बन सकता था, राइट. सो यहाँ पे रुक जाते हैं. सो दैट्स ऑल द एंड ऑफ दिस चैप्टर एज वेल, ट्रांजिशन, राइट. यहाँ पे ट्रांजिशन मैटर का जो चैप्टर है वो भी एंड हो जाता है.